दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ऑल ओवर इंडिया में एक नई वैकेंसी आई हुई है, उसमें 3 पोस्ट की वैकेंसी है, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। यह एक सुनहरी वैकेंसी है, जिस भी कैंडिडेट्स के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार का धब्बा लगा हुआ है, तो उस बेरोजगारी के धब्बे को मिटाने के लिए आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती निकाली गई है। मतलब आईटीबीपी टेलीकॉम में भर्ती निकली हुई है, तो उसमें 3 तरह की वैकेंसी निकली हुई है। अमूमन विद्यार्थी आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती को सुनते ही उस भर्ती से लिफ्ट ले लेते हैं, लेकिन आप बेरोजगार हैं तो आपको आईटीबीपी टेलीकॉम एक शानदार भर्ती है, तो उसमें आपको अवश्य अप्लाई करना चाहिए। और बेरोजगारी का धब्बा मिटाने के बाद आप दूसरी वैकेंसी में आप जिस भी पद की समीक्षा, यानी कि जिस भी पद को चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो तैयारी के साथ उस सेक्टर में जा सकते हैं। तो आपको आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती में फॉर्म अवश्य अप्लाई करना चाहिए। तो इसके अभी फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती में 3 तरह की पोस्ट आई हुई है। एसआई की 92 पोस्ट हैं। नेक्स्ट हेड कांस्टेबल की 383 पोस्ट है और कांस्टेबल की 51 पोस्ट इस आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती में निकाली गई है। तो यह शानदार वैकेंसी है। एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के तीनों के अलग अलग पोस्ट मैंने बता ही दिया है। तो आपको इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फीस, फॉर्म स्टार्ट डेट और इस आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी विथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा हम देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आईटीबीपी कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो अब वीडियो एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल। तो 3 तरह की पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन के अंदर भर्ती निकली हुई है इन आईटीबीपी रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024। आईटीबीपी के फॉर्म 15 नवंबर यानी कि 15/11/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और आईटीबीपी में लास्ट डेट है, यानी कि फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट 14 दिसंबर 2024 यानी कि 14/12/2024 को फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसीज एज पर पोस्ट बेस्ड ऑफ रोस्टर आर एस अंडर, यानी कि पोस्ट के बारे में देख लेते हैं हम। नेक्स्ट नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि पोस्ट से रिलेटेड किस किस कैटेगरी में कितने पद दे रखे उसके बारे में देख लेते हैं। तो सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन में मेल के यूआर में 31 पद हैं, एससी के 12 पद हैं, एसटी के 6 पद हैं और ओबीसी के 21 पद और नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के 8 पद है। इस तरह से सब इंस्पेक्टर के आईटीबीपी में टोटल 78 वैकेंसी निकली हुई है मेल की। और सब इंस्पेक्टर की फीमेल कैटेगरी से देख लेते हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल के यूआर में 6 पद हैं, एससी के लिए 2 पद हैं, एसटी के लिए 1 पद रिजर्व है और ओबीसी के लिए 4 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है। तो टोटल फीमेल कैंडिडेट्स सब इंस्पेक्टर की
टेलीकम्युनिकेशन में भर्ती है, उसमें 14 पोस्ट हैं। तो टोटल सब इंस्पेक्टर की 92 पोस्ट मैंने पहले भी बता दिया है, तो 92 पोस्ट है। तो पे एंड मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 रुपये तक पे लेवल है इस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का। तो यह शानदार वैकेंसी है, आप जी जान लगाकर इसमें मेहनत करेंगे तो आप अवश्य निकल जाएंगे। तो आपका बेरोजगारी का धब्बा है, उसको मिटाने के लिए आपको इस फॉर्म को अवश्य अप्लाई करना चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर की मैट्रिक्स लेवल पे 6 के अनुसार आपको सैलरी दी जाएगी। अब नेक्स्ट एज की बात करें तो 20 से 25 ईयर, यानी कि मिनिमम 20 ईयर होना चाहिए कैंडिडेट्स को, और मैक्सिमम 25 ईयर का कैंडिडेट्स होना चाहिए, यानी कि 25 से ऊपर का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी हेड कांस्टेबल के बारे में देख लेते हैं। मेल हेड कांस्टेबल के मेल के पद देख लेते हैं। पुरुषों के लिए यूआर में 123 पद हैं, रिजर्व में एससी के लिए 50 पद हैं, एसटी के लिए रिजर्व 26 पद हैं। हेड आप एसटी कैंडिडेट्स हो तो आपके 26 पद रिजर्व हैं हेड कांस्टेबल आईटीबीपी में। अब नेक्स्ट ओबीसी के 90 पद हेड कांस्टेबल में हैं, और ईडब्ल्यूएस के 36 पद हैं। तो इस तरह टोटल हेड कांस्टेबल मेल के 325 पद रिजर्व हैं, यानी कि सब कैटेगरी के रिजर्व पद मिलाकर 325 पद मेल के हो रहे हैं हेड कांस्टेबल में। अब हेड कांस्टेबल के फीमेल के पद देख लेते हैं। यूआर के 22 पद हैं हेड कांस्टेबल में, एससी के लिए 9 पद रिजर्व हैं, एसटी के लिए 5 पद रिजर्व हैं, फीमेल कैंडिडेट के एसटी के लिए 5 पद रिजर्व हैं, ओबीसी के लिए 16 पद हेड कांस्टेबल में हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पद रिजर्व हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल इस तरह हेड कांस्टेबल में फीमेल के लिए 58 पद हैं सभी कैटेगरी में। तो इस तरह हेड कांस्टेबल के मैंने पहले पद बता दिए हैं, 383 पद हो रहे हैं सभी कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद। मेल एंड फीमेल की बात करें, अब हेड कांस्टेबल की सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 25,500 से स्टार्ट होती है सैलरी इसमें, और 81,100 तक पहुंच जाती है। तो इसमें भी बढ़िया सैलरी है हेड कांस्टेबल में भी। इसका पे एंड मैट्रिक्स लेवल 4 है, यानी कि सब इंस्पेक्टर का मैट्रिक्स लेवल 6 था और इस हेड कांस्टेबल का मैट्रिक्स लेवल 4 है। अब एज की बात करें तो 18 न्यूनतम एज होनी चाहिए कैंडिडेट की, और 25 ईयर अधिकतम एज है। जो भी कैंडिडेट्स हेड कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करना चाहता है आईटीबीपी टेलीकम्युनिकेशन में, तो उसमें 18 न्यूनतम एज है और 25 अधिकतम कैंडिडेट्स की एज होनी चाहिए। तो यह एज एससी एसटी को अलग से 5 ईयर की छूट दी जाती है इस एज में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कांस्टेबल के पद के बारे में। तो मेल के पद देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए यूआर के 19 हैं, एससी के 7 पद, एसटी के 2 पद हैं कांस्टेबल में मेल कैंडिडेट्स के, और ओबीसी के 11 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 पद हैं। तो इस तरह मेल कैंडिडेट्स के टोटल कांस्टेबल में 44 पद हो रहे हैं सभी कैटेगरीज को मिला के। अब नेक्स्ट कांस्टेबल के फीमेल के पद देख लेते हैं। कांस्टेबल के फीमेल के पद यूआर में 3 पद रिजर्व हैं, एससी के 2 पद कांस्टेबल के एससी के 1 पद रिजर्व हैं, एसटी का इसमें रिजर्व नहीं है। कांस्टेबल में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एसटी कैटेगरी की फीमेल हो तो उसके लिए कोई पद नहीं है।
और ओबीसी के लिए 2 पद रिजर्व हैं कांस्टेबल में, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद रिजर्व है। इस तरह फीमेल कैंडिडेट्स के टोटल 7 पद हैं। तो कांस्टेबल के टोटल मैंने पद पहले ही बता दिए हैं, 51 पद कांस्टेबल के बन रहे हैं। कांस्टेबल की पे एंड मैट्रिक्स लेवल देख लेते हैं तो 21,700 से सैलरी स्टार्ट होती है और 69,100 तक पहुंच जाती है। तो इसमें पे एंड मैट्रिक्स लेवल 3 है, यानी कि इसमें भी बढ़िया सैलरी है। अब एज की बात करें तो न्यूनतम एज कांस्टेबल का फॉर्म भरने के लिए आईटीबीपी में 18 न्यूनतम एज होनी चाहिए और अधिकतम 23 ईयर होनी चाहिए। इसमें भी वही छूट एससी एससी को मिलेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट आईटीबीपी टेलीकॉम भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में देख लेते हैं। तो recruitment.itbponlines.nic.in है। तो इस वेबसाइट को आपको सर्च करना है या फिर ई-मित्र वाले के पास जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो 200 रुपये सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए हैं टेलीकम्युनिकेशन में, और 100 रुपये हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल के लिए फीस रखी गई है। उसमें से अदर कैंडिडेट्स के लिए कास्ट यानी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इस एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए इस भर्ती में फीस आर एक्सेप्टेड फॉर फीमेल एक्स सर्विसमैन और एंड फीमेल्स एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि एससी एसटी कैटेगरी के लिए छूट दी गई है, यानी कि फीस में छूट दी गई है। तो आपको इस फॉर्म को अवश्य भरना चाहिए क्योंकि यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप इस भर्ती में जमकर तैयारी करें तो आप अवश्य निकल पाएंगे और बेरोजगारी का धब्बा अवश्य मिटा पाएंगे। और इसी भर्ती में मतलब सेवा में ज्वाइनिंग होने के बाद आप जिस भी क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसमें आप मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।